कनाडा और भारत के रिश्ते आज के समय पाताल की गहराइयों में जा रहे हैं। इसका इकलौता जिम्मेदार सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जिन्होंने अब रिश्तों में खटास पैदा करने वाला एक और काम किया है। G20 में हुई बेइज्जती का बदला लेते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को निकाल दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। कनाडा की विदेश मंत्री के मुताबिक इस डिप्लोमेट की पहचान रॉ के हेड के रूप में हुई है। ट्रूडो ने इस फैसले के पीछे का कारण खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होना बताया है। ये पूरा मामला क्या है और इन आरोपों पर भारत सरकार का क्या रिएक्शन है, जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरा देखिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वह देश हैं जहां से खालिस्तान बनाने की आवाज उठती रहती है। इनमें भी सबसे प्रमुख कनाडा है, जो इन खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने की छूट देता है। यहाँ पर रहने वाले कई खालिस्तान समर्थकों को भारत सरकार आतंकी मानती है। ऐसे ही एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बता रहे थे। इन खालिस्तानियों ने भारत के राजदूत को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आती है 9 से 10 सितंबर की तारीख, जब G20 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी बेइज्जती कराई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने भारत विरोधी खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया, जिस पर कनाडा के पीएम ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस मीटिंग से कुछ खास नहीं निकला। ट्रूडो ने अपनी संसद में इस मीटिंग को लेकर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि किसी भी तरह से भारत का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, लेकिन कनाडा के पीएम भारत में हुई बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री कबाड़ हो चुके एक प्लेन से उड़ते हैं। जब यह प्लेन भारत आया तो इसमें खराबी आ गई, जिस वजह से ट्रूडो को 2 दिन ज्यादा भारत में रुकना पड़ा। कनाडा की मीडिया ने इसे दूसरी बार भारत में बेइज्जती बताया। इससे जुड़ा एक पूरा वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपनी भद्द पिटाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जब वापस लौटे तो उन्होंने भारत विरोधी फैसलों की लाइन लगा दी। जाते ही उन्होंने सबसे पहले कनाडा और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को रोक दिया। इसके बाद अब उन्होंने एक भारतीय डिप्लोमेट को हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बाहर किया है। पिछले कई हफ्तों से कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज भारत सरकार के एजेंटों और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब यह आरोप डिप्लोमेट पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारत सरकार पर है। भारत ने कनाडा के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा। हम इन आरोपों को खारिज करते हैं। भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और राजनीति से प्रेरित हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और कानून में विश्वास करते हैं। दोस्तों, कनाडा में सिखों की एक बड़ी आबादी रहती है। इनमें से मुट्ठी भर लोग खालिस्तान बनाने की मांग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को खुश करने के लिए कनाडा का यह कदम माना जा रहा है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो संबंधों को खराब करने के लिए ही जाने जाते हैं। ट्रूडो के इस फैसले के बाद वह अपने ही देश में घिर गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री है या खालिस्तान के प्रवक्ता।